आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट वो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है हमारे लिए। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे जिससे कि इन दोनों का डिफरेंस करना ईजी हो हमारे लिए। तो पहला पॉइंट आता है कि डेफिनेशन कैसे दें सीरम के और प्लाज्मा के। सो सीरम इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर द कोएगुलेशन। सीरम क्या होता है? जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, तो जो लिक्विड पार्ट ऊपर की तरफ ऊपर आता है, लिक्विड पार्ट जो होता है उसे सीरम कहते हैं। और जो प्लाज्मा की क्या है? प्लाज्मा इज़ ए क्लियर एंड येलोइश फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा क्या है? क्लियर एंड येलोइश फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का। और ये क्या होता है? जैसे कि हमने सीरम में देखा कि आफ्टर द कोएगुलेशन लिक्विड पार्ट होता है, और प्लाज्मा में हम कह सकते हैं कि बिफोर द कोएगुलेशन प्लाज्मा इज़ ए क्लियर एंड लिक्विड येलोइश फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। अगला पॉइंट है हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेस पर सीरम के बारे में हम बात करते हैं। सीरम इज़ द वाटर फ्लूइड फ्रॉम ब्लड विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर। सीरम क्या है? एक फ्लूइड है, बट इसमें क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। प्लाज्मा इज़ द फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड दैट कंटेन्स ब्लड क्लोटिंग एजेंट्स। और कंपोजिशन के बेस पे क्या कह सकते हैं कि जो सीरम है उसके पास क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते जो ब्लड को कोएगुलेट करते हैं, बट प्लाज्मा के पास क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को की कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सीरम इज़ लेस इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा। जो सीरम की वॉल्यूम क्या है? लेस है इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ अ क्लियर येलो लिक्विड विच इज़ 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा क्या होता है? 55% होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम के। और जो सीरम का वॉल्यूम है वो क्या है? लेस है इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है आइसोलेशन। सीरम इज एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग आफ्टर क्लोटिंग। आइसोलेट कैसे करेंगे सीरम को? सीरम क्या है? इज एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग। स्पाइनिंग यहाँ पर है। सीरम क्या है? सीरम कब हमें मिलता है? जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, क्लोटेड ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें सीरम मिलता है। प्लाज्मा इज एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग बिफोर द क्लोटिंग। और जो प्लाज्मा है क्या होता है? एक्वायर्ड होता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग। स्पाइनिंग मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन बिफोर द क्लोटिंग। जो प्लाज्मा है, अगर प्लाज्मा को फाइंड करना है हमें तो इसको क्या करना पड़ता है? क्लोट होने से पहले ही इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तब हमें प्लाज्मा मिलेगा। और आफ्टर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इफ़ वी सेंट्रीफ्यूज द ब्लड देन वी गेट सीरम। एंड बिफोर क्लोटिंग इट इज़ प्लाज्मा एंड आफ्टर क्लोटिंग इट इज़ सीरम। Isolation procedure. Serum is more difficult and time consuming to separate, and plasma is easier and less time consuming to separate as compared with serum. इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग और जो प्लाज्मा है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग कैसे है। क्या होता है? जब ब्लड कोएगुलेट करने के लिए हमें ब्लड की क्लोटिंग होने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि फॉलो अप होते होते लगभग आधे घंटे का टाइम लग जाएगा, तब ब्लड क्लॉट होगा या फिर कोएगुलेट होगा। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या होता है? बिफोर क्लोटिंग हमें मिलता है, और किस प्रोसेस के द्वारा? जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है और स्पाइनिंग भी कह सकते हैं। जबकि सीरम क्या होता है? आफ्टर क्लोटिंग ऑफ ब्लड मीन्स इसमें कुछ टाइम लग जाएगा क्लॉट होने में ब्लड को, देन वी सेंट्रीफ्यूज, देन वी फाइंड सीरम। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूज़ ऑफ एंटीकोगुलेंट्स।
सीरम डज नॉट नीड एंटीकोगुलेंट्स फॉर सेपरेशन। और प्लाज्मा में देखते हैं एंटीकोगुलेंट्स आर नेसेसरी टू सेपरेट प्लाज्मा। तो सीरम को क्या है, सीरम का जब हमें लेना होता है तो हम कौन से प्लेन वाइल में इसका सैंपल लेते हैं, क्योंकि इसके लिए सीरम के लिए हमें किसी भी एंटीकोगुलेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। एंटीकोगुलेंट्स आर नेसेसरी टू सेपरेट प्लाज्मा। और जब हम प्लाज्मा वाला सैंपल लेते हैं तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, हम इसको EDTA वाइल में लेते हैं। और हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोजिशन। सीरम कंटेन्स प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस एंड हॉर्मोन्स। इसका मतलब है दोस्तों कि क्या है कि सीरम में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं। मीन्स ऑल द बायोकेमिकल्स पैथोलॉजिकल टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन सीरम। और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑल्सो कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सीरम। Plasma is considered as the medium of blood in which RBC and WBC and other components of blood are suspended। और जब प्लाज्मा क्या है, considered as the medium of blood, medium होता है blood का in which all the solutes are suspended।